श्याम तुम कहाँ पीती मेरे श्रोता बंधुओं, इस समय आज रुक्मिणी भगवान यादवेंद्र योगी राजा श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा करके रोती है। भगवान ने युगमाया से देखा तो भगवान कन्हैया ने एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण देव कुंडनपुर में आए और गांव की गलियों में से रुक्मिणी के घर के सामने आए। आवाज दी है, बेटी भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन अगर मिल जाए तो हमारी आत्मा जो है तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। श्रोतागण भाई बहनों, रुक्मिणी ने आवाज सुनी तो रो रही थी और पास में आई और क्या कहा, हे ब्राह्मण देव, आओ हम तुम्हें भोजन कराते हैं। वैसे तो रुक्मिणी ने बड़ा ही अरदास की, हवाओं से, दिशाओं से, देवताओं से, सुआ से कहती है कि हे सुआ, तेरी चोंच में सोने से मड़वा दूंगी, कंचन से मड़वा दूंगी, तू मेरे श्याम के पास मेरी खबरिया पहुंचा दे। क्योंकि रुक्मिणी नाना प्रकार से भगवान को बुलाती है। तब भगवान ने ब्राह्मण देव को भेजा और ब्राह्मण देव को जैसे रुक्मिणी ने देखा तो कहा, ब्राह्मण देव सुनो, हम तुम्हें भोजन अवश्य कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा कार्य है, उस कार्य को कर दो। तो ब्राह्मण देव बोले, बेटा रुक्मिणी क्या कार्य है? रुक्मिणी बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरे भैया जो रुकुम है वो हमारा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण देव, तुम क्या कह रही हो? जवाब दिया, है ब्राह्मण देव, मैं सत्य कह रही हूँ। क्योंकि सुनो, मैं अपने भैया के साले से प्रेम न करके मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हूँ, कन्हैया से प्रेम करती हूँ। अगर मैं कन्हैया की ना हो सकी तो किसी और की कैसे हो जाऊंगी? और आप ही बताओ ब्राह्मण देव, हमारा भाई हमारे साथ ये गलती तो कर रहा है, अच्छा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो उच्च कुल में जाती हैं, भला नीचे कुल में कहाँ जाती हैं? आप मेरी बात को समझो।
हमारा थोड़ा साथ दे दो, मेरी खबर मेरे मोहन से पहुंचा दो, और जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगी। ब्राह्मण देव बोले, बिटिया रुक्मिणी लली, तुम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की बात करती हो तो सुनो, तुमने कभी श्री कृष्ण को देखा है? रुक्मिणी बोली, हाँ देखा है। क्यों नहीं देखा है? ब्राह्मण देव बोले, कहाँ देखा, कब देखा, कैसे देखा? तो कहा सुनो कैसे देखा। मैंने सपने में मोहन अरे देखे हैं, सुनो पंडित जी। समय रुक्मिणी ने जवाब दिया, ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण देव कहने लगे, बिटिया रुक्मिणी तुम पागल हो गए। अरे सपने को कहू के अपने भाई जब तेरे हो जाएंगे, रहने दे लली, ऐसी ऐसी बातें तो हमसे कर मत दी। रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है? मुझे विश्वास है। क्या है? ये हमारा पत्र आप श्री कृष्ण के पास में पहुंचा दो तो मुझे लेने अवश्य आएंगे। तभी तुम तो सपने में कहिए कि पत्र भेज दे। सपने में हमसे कह गए थे, फिर सपने में चली क्यों ना गई? ऐसी बातें मत करो ब्राह्मण देव। हाँ आप जानते हो मैं तो वैसे भी दुखी हूँ, और ऐसी बातें कह करके आप हमें और भी दुखित कर रहे हैं। तो जी बताओ। हाँ हाँ पत्र लिखो। तुम पहुंचा दोगे ना? बिल्कुल। तो ब्राह्मण देव हाँ ये पत्र तुम हमारा सिर्फ पहुंचा दो मेरे मोहन के पास, हाँ और आप हमारी ससुराल में आना, हमारे सास के आंगन में आना, तुम्हें प्रेम से बिठा करके भोजन कराऊंगी और तुम्हें दक्षिणा दूंगी, वस्त्र दूंगी, और जो बर्तनों में खाना खिलाऊंगी ना हाँ वो बर्तन तुम्हें ही दे दूंगी।
ऐसा नहीं है। लेकिन तुम हाँ इस पत्र को ले जाने से इनकार मत करो, लिए जाओ। चलो ठीक है, लिखो। जिस समय श्रोता बंधु और रुक्मिणी घर के अंदर पहुंची और पत्र लिखने लगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही आज रुक्मिणी कैसे लिखती है पत्र। हे श्याम, हे मोहन, अगर आप मुझे लेने के लिए ना आए तो आप जानते होंगे हमारा हाल क्या होगा, क्योंकि हमारा ये आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। हे मोहन, आप हमें अवश्य ले जाओगे, ये मुझे विश्वास भी है। हे कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो रुक्मिणी मर तो सकती है मगर शिशुपाल के साथ जा नहीं सकती। रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के चरणों में ध्यान लगाते हुए बोली, भगवान से कैसे कैसे कहते हैं। ऐसा ना हो तुम नहीं आए, रुक्मिणी मर जाए जहर को खाए, मेरे भगवान ईद बहारी मेरा ब्राह्मण के बोले ईद बहारी बिरमाइला अरे जाई बगिया
बंधुओं।